नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का सवाल। सवाल आज का है शाहीन बाग को लेकर, क्योंकि शाहीन बाग द फिल्म बन गई है। आमतौर पर बॉलीवुड की फिल्म जो है वो 3 घंटे की होती है। दिल्ली के शाहीन बाग में भी आज 3 घंटे की फिल्म बनी। जी हाँ, यहां पर भी कैमरा था, सस्पेंस था, एमसीडी के पास स्क्रिप्ट भी थी, लेकिन नहीं था तो कोई एक्शन। ऐसा लग रहा था जैसे बिना किसी डायरेक्शन के फिल्म बन रही हो। सीए एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के जिस इलाके में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, वहां आज बुलडोजर नहीं चल पाया। हुआ यूं कि जहांगीरपुरी के बाद दिल्ली के जिस दूसरे इलाके में बुलडोजर की चर्चा जोर शोर से हो रही थी, वहां आज बुलडोजर पहुंचने वाला था। सुबह 10 बजते बजते साफ हो गया कि एमसीडी को पर्याप्त सुरक्षा कर्मी मिल जाएंगे। टीवी चैनल्स पर सीधा प्रसारण शुरू हो चुका था। 11 बजने से पहले ही बुलडोजर की पहली तस्वीर फ्लैश हो गई। आजकल बुलडोजर का कद ही इतना बढ़ गया है कि वो जहां जाता है खलबली मच जाती है। शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा तो सही, लेकिन आज कुछ वैसा पराक्रम नहीं कर पाया। लोगों की भीड़ जुटी, नारे लगे, गुस्सा फूटा, लोहे की रॉड लोगों ने खुद ही गिरा दिए, जिसके लिए बुलडोजर मेहनत करने वाला था। बुलडोजर या कहिए एमसीडी की टीम ही थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में दिखाई दे रही थी। जहांगीरपुरी में तो बुलडोजर वाले को पता था कि करना क्या है। यहां सीन अलग था। विरोध और हंगामे के बीच यह साफ नहीं हो रहा था कि अतिक्रमण कहां है और कब हटेगा। ऐसा लग रहा था कि बुलडोजर अतिक्रमण को ढूंढ रहा है। इन सब के पीछे एक शख्स था जो दहाड़ रहा था कि उसने सारे अतिक्रमण पहले ही हटवा दिए हैं। शाहीन बाग में अब कोई अतिक्रमण नहीं है। वो प्रदर्शनकारियों के साथ नारे लगाते हुए दूसरी तरफ अधिकारियों से बातचीत भी करते दिखे। बुलडोजर लौटा तो उस जगह तिरंगा लहराकर लोगों ने खुशी का इजहार भी किया। कुछ लोग ऐसा भी कहने लगे कि आज तो बुलडोजर नहीं, अमानतुल्लाह खान हीरो रहे। बुलडोजर को शाहीन बाग पहुंचे कुछ ही मिनट हुए थे कि ओखला के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान अपने दलबल के साथ वहां पहुंच गए। कांग्रेस की एक महिला नेता अब तक और कुछ स्थानीय पार्षद नेताओं ने मोर्चा खोल रखा था। अमानतुल्लाह के आते ही प्रदर्शनकारियों को जैसे मानसिक रूप से ताकत मिल गई। आम आदमी पार्टी के विधायक ने आने से पहले तक आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह, उनके आने से पहले तक का हाल कुछ ऐसा था कि प्रदर्शनकारी जो है उस पर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा था। महिला और कुछ पुरुष प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लेना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ देर में बुलडोजर तोड़फोड़ शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीए एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। आज बुलडोजर रोकने के लिए वो मैदान में उतर चुकी थी। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को हटाने में लगे जवानों को भी अपने कदम पीछे खींचना पड़े। महिला जवानों को आगे किया गया। बुलडोजर के बढ़ने को हरी झंडी दिखा दी गई। इस बीच सीन में अमानतुल्लाह खान की एंट्री हो जाती है। वही अमानतुल्लाह खान जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में पहले ही काफी कुछ कहा और सुना जा चुका है। वो आते ही भारतीय जनता पार्टी में बरस पड़ते हैं। उन्होंने मीडिया में जोर शोर से कहना शुरू कर दिया कि आज की तारीख में शाहीन बाग में कोई अवैध निर्माण है ही नहीं। अमानतुल्लाह खान ने दावा किया कि 3 दिन पहले ही वो आए थे और लोगों का आह्वान किया। लोगों ने अतिक्रमण को हटा लिया। दिखा दीजिए अतिक्रमण कहां है। अगर अतिक्रमण है तो मैं खुद तुड़वा दूंगा। उन्होंने कहा कि एक मस्जिद के आगे वजू खाना, 2 टॉयलेट थे, अपनी जेसीबी चलवाकर मैंने खुद तुड़वा दिया। जोनल ऑफिसर आए थे, उन्होंने जो जो बताया वो सब हटवा दिया। हंगामा बढ़ता रहा। कुछ देर में एक बार फिर बुलडोजर ने जगह बदल ली। पोजीशन लेने की तैयारी भी थी, तभी अचानक से कहानी में नया पेच आ गया। दरअसल एक इमारत के आगे कुछ लोहे की रॉड से एक ढांचा खड़ा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये ढांचा पुताई या फिर निर्माण कार्य के लिए मिस्त्री ने ऊंचाई के काम के लिए बनाया हुआ है। बुलडोजर की हलचल देख लोग खुद उस लोहे के ढांचे पर चढ़ गए और उसे गिराने लगे। अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। पता चला कि लोग खुद ढांचा गिरा रहे हैं तो बुलडोजर की जरूरत क्या है। इस दौरान एमसीडी की टीम ने कुछ बांस बल्ली जरूर गिराई, जिस पर मजाक भी बना। जेके 24/7 न्यूज की टीम भी ग्राउंड पर पहुंची और एमसीडी की टीम को आज ज्यादा कुछ अतिक्रमण नहीं दिख रहा था। ऐसे में उसने बल्ली और बांस या शटरिंग में ही उसको उलझना पड़ा। एक बुलडोजर आया था, वो भी बैक गियर लगाकर आखिर में लौट गया। तो ये आज की शाहीन बाग की द फिल्म
3 घंटे की रही है। और इसी शाहीन बाग द फिल्म पर आज का सवाल हमारा है। कौन कौन से सवाल हैं वो हम आज आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं आज हम सवाल क्या करने वाले हैं शाहीन बाग द फिल्म में। क्योंकि शाहीन बाग में एक्शन तो हुआ लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा रही। बुलडोजर ताकतवर या फिर सियासत ताकतवर है, ये आज का सबसे बड़ा और अहम सवाल है। क्योंकि इस पर आरोप भी बहुत लग रहे हैं। बुलडोजर आया तो कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो पाई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कार्रवाई नहीं होनी थी तो बुलडोजर आया क्यों, यह भी एक अहम सवाल है कि अगर आया तो कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई क्यों नहीं हुई अगर आ ही गया था। शाहीन बाग कार्रवाई में कंफ्यूजन आखिर किसे था, एमसीडी को कंफ्यूजन था क्योंकि हम खुद वहां पर मौजूद थे, वहां पर बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति थी। बहरहाल इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। साथ में हमारे मेहमान हैं अवधेश उपाध्याय साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पैनल में हिस्सा ले रहे हैं। अवधेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त निकालकर हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, धन्यवाद। संदीप मिश्रा साहब हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका भी। हिमांशु हमारे साथ है, हिमांशु कुमार कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत साहब आपका भी। और रमेश ठाकुर है, वह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त हमें निकाल कर आए हैं। अवधेश उपाध्याय साहब आपसे सबसे पहला सवाल मैं ले रहा हूं, जरा आप जरा ये बताइए, क्योंकि विपक्ष भी लगातार आरोप ये लगा रहा है कि आप लोग जरा चिन्हित करके जगहों पर बुलडोजर चला रहे हैं और चिन्हित जगहें जो हैं वो एक समुदाय विशेष जहां पर ज्यादा आबादी रह रही है, अल्पसंख्यकों की ज्यादा आबादी है, मुस्लिम लोगों की ज्यादा आबादी है, उनको चिन्हित करके आप बुलडोजर चला रहे हैं। सीधा सवाल यह है कि क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? अब्दुल भाई देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपने बहुत बहुत बड़ी बातें अभी कही, अमानतुल्लाह को आपने हीरो बनाया चैनल के माध्यम से, बुलडोजर ताकतवर या फिर सियासत वाली बात कही आपने, ठीक है, और ये बात कही कि जो चिन्हित क्या मतलब एमसीडी जो है चिन्हित नहीं किया था पहले से, जो बुलडोजर लेके चले गए, सभी बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ, एक एक करके सुनिएगा थोड़ा सा। दिल्ली में इस समय जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार है, उसके संरक्षण में दिल्ली में कई स्थानों पर रोहिंग्याओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसे आप मानते हो नहीं मानते, आप बताइए, आप जवाब दीजिए। अब्दुल जी मैं वही कह रहा हूं, जगह जगह कब्जा किया जा रहा है, उनको संरक्षण देने वाला कौन है ये पूरा दिल्ली जानता है, पूरा दिल्ली का पूरा देश जानता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, फरवरी में जब जहांगीरपुरी में कुछ जगह पर जो अतिक्रमण है उसका जो मार्केट एसोसिएशन है वो कोर्ट गया, कोर्ट में वहां उन्होंने याचिका लगाई कि मुझे अतिक्रमण हुआ है जहांगीरपुरी में, उनकी वजह से हमें आवाजाही में दिक्कत होती है। हाई कोर्ट ने कहा जहां जहां अतिक्रमण है आप हटाइए। उसी दौरान जो है, मैं बता रहा हूं, पहले मेरी बात सुनिए फिर आप बताना। उसके बाद जो है ये अतिक्रमण हटना शुरू हुआ, पहले जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, उसके बाद जो जगह है जो अवैध निर्माण किए गए हैं उन जगह को चिन्हित किया गया एमसीडी द्वारा, वहां जाकर जो है बुलडोजर चले। एक बात बताइए, देश की सुरक्षा पहले है कि अपनी राजनीति पहले है? आप बात नहीं समझे, मेरा सवाल नहीं समझे शायद। कौन बुलडोजर के आगे मेरा सवाल अवधेश उपाध्याय सवाल नहीं समझे, रुकिए अवधेश जी रुकिए। मेरा सवाल ये था कि विपक्ष जो है वो आप पर आरोप ये लगा रहा है कि आप लोग जगहों को चिन्हित करके वहां बुलडोजर लगा रहे हैं, उन जगहों को जहां पर अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। ये विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने खुद इसको ट्वीट करके उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ये लगाया है। तो क्या ये मेरा सवाल ये था कि क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? देखिए जानबूझकर क्यों करेगा कोई, ये बताइए। सरकारी जमीन पर कब्जा करना अच्छी बात है, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट गए, अमानतुल्लाह की पूरी कंपनी है पूरी सुप्रीम कोर्ट में भी गए, उसने मना कर दिया कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आज इतना कंफ्यूजन वाली स्थिति कैसे हो गई? बुलडोजर के आगे लेट रहे हैं, ठीक है, आज फिर इतनी कंफ्यूजन लेट रहे हैं, वो लोग कौन है? ठीक है अवधेश भाई आप ये बताइए जरा, इतनी कंफ्यूजन आज क्यों हो गई फिर कि बुलडोजर आया और वो छू कर चला गया? वो कहते नहीं छू कर निकल गया, बस आया और छू कर निकल गया, पता ही नहीं चला क्या करना क्या नहीं। एमसीडी शायद कंफ्यूज थी आज। देखिए एमसीडी कंफ्यूज नहीं थी, लेकिन वहां जो लोग थे कंफ्यूजन करने वाले, जो बुलडोजर के आगे लेट गए, वो कौन थे? ठीक है जो एक सांप्रदायिक दंगा करने के उसमें मिजाज में आए थे वहां पर, संदीप मिश्रा,
जो संदीप बुलडोजर के मिश्रा, आगे लेट गए। संदीप मिश्रा, आप ये दिल्ली बात की जनता बताइए उनको जरा। माफ नहीं करेगी। ठीक है, जिसने संदीप सरकारी मिश्रा, काम में बाधा डाली है। अवधेश जी को जो कह रहे हैं वाजिब भी यह है कि भाई आप लोग हो, यानी कि विपक्ष हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, आप लोग क्या कर रहे हैं कि जहां पर मतलब आप भी चिन्हित करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं और पहली जगह तो थी नहीं। शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया, बुलडोजर चलाए गए, वहां तो प्रोटेस्ट करने नहीं आ गए। जहां अल्पसंख्यक समुदाय वहां पर है, वहां पर आप लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं। जानबूझकर आप भी यही तो कर रहे हैं। मैं जवाब दूं? आप ही से सवाल है जी। सब वरिष्ठ पैनल को नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब एक सभ्य नागरिक की तरह संवाद करेंगे, बीच में टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने अवधेश जी को संयम से सुना, उम्मीद करता हूं वो भी सुनेंगे। मैं इतनी सी बात कहता हूं कि इतनी सी बस कहानी है। एमसीडी भ्रष्टाचार की अम्मा है और बीजेपी भ्रष्टाचार की नानी है। जमीन का आवंटन बीजेपी के पास है, पुलिस और खाकी का पहरा बीजेपी के पास है। और आज ये उपाध्याय जी बहुत जोश में बोल गए कि रोहिंग्या बस रहे हैं। इन्होंने अमित शाह जी को कटघरे में खड़ा कर दिया कि उनके गृह मंत्री होते हुए देश के दिल, देश के राजधानी में रोहिंग्याओं का कब्जा हो रहा है। वो नकार अरे है, भाई साहब, बार बार उनसे गृह नहीं मंत्री जी रुक को रहा। आप ले आते हैं। ये रोहिंग्या का यार, अभी ये आए क्या हैं क्या? डिबेट है? बीजेपी आने के बाद आए हैं ये क्या रोहिंग्या? डिबेट है? ठीक है, रुकिए जरा। अवधेश जी ये क्या रुकिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये अवधेश रोहिंग्या जी जो रुकिए, आए हैं, अवधेश जी। बांग्लादेशी जो आए हैं, क्या ये भाजपा आने के बाद आए हैं? जो आप कहते हो गृह मंत्री जी आ गए, इनकी वो आई भी है। कब आए? अरे भैया, ये तो पहले से आए हुए हैं। पता नहीं केजरीवाल, आप सुन लीजिए ना, आप टीका अरे टिप्पणी संदीप जी, करिएगा। आप नहीं रुकिए, अवधेश रुकिए। पहले मैं पॉइंट ले लूंगा सर। अवधेश जी पहले ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं जरा। अवधेश जी पहले मैं ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं। आपको मैं वक्त दूंगा। अवधेश उपाध्याय, आपको वक्त दूंगा, मैं प्रॉपर वक्त दूंगा। संदीप जी कंप्लीट कीजिए बात, फिर मैं हिमांशु जी के पास जा रहा हूं। रुकिए ना अवधेश जी, रुकिए अवधेश जी, रुकिए अवधेश जी, रुकिए अभी अवधेश जी रुकिए, कंप्लीट कीजिए संदीप बात। मैं बिना टीका टिप्पणी के आप कंप्लीट कीजिए सर, समय जाया नहीं करते हैं। मैं क्या कंप्लीट कह रहा कीजिए, हूं? डिबेट को मैं भी धैर्य से सुनूंगा, इन्हें भी धैर्य होना चाहिए। कंप्लीट कीजिए बात। मैंने एक बात दोहराई कि अगर रोहिंग्या देश में किसी भी कोने में अवैध कब्जा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है, किसी राज्य सरकार की नहीं है। ये गृह मंत्री को इसका जवाब मैं लूंगा, इसका अवधेश जी जवाब देंगे। दूसरी बात सुन लीजिए, 15 साल से किसका शासन है? किसने अवैध निर्माण कराया? कौन एमसीडी में शासन करता था? पहले अवैध निर्माण। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये नहीं था। संदीप मिश्रा, आपने मेरा रुकिए, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ। रुकिए ना अवधेश उपाध्याय, प्रॉपर हम डिबेट करते हैं। नहीं रुकिए, अवधेश जी की आवाज अवधेश जी प्रॉपर डिबेट करते हैं जरा। हम तसल्ली बख्श, पहले सुनिए जरा। मैं आ रहा हूँ संदीप आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ। संदीप मिश्रा, सवाल मेरा ये था। अरे अवधेश जी मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता। अवधेश जी का डाउन कीजिए, अवधेश जी का डाउन कीजिए, आवाज डाउन कीजिए प्लीज आवाज डाउन कीजिए। अवधेश जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, ऑन एयर नहीं जा रही है। मैं समय नहीं जाया करना चाहता हूँ ये बहसबाजी में, क्योंकि मैं एक प्रॉपर डिबेट चाहता हूं मैं। रुकिए संदीप, मेरा सवाल क्या था? सुन लीजिए। नहीं रुकिए जरा, संदीप रुकिए। नहीं संदीप मिश्रा पहले सुनिए जरा, पहले सुनिए। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि आप लोग भी जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, वहां अगर बुलडोजर चल रहा है तो आप लोग सामने आ जाते हैं भाई, प्रोटेस्ट करने लगते हैं और न जाने क्या क्या वहां पर चलते हैं ड्रामे। अमानतुल्लाह खान साहब कहते हैं कि भाई हमने खुद अतिक्रमण हटा दिया। रुकिए ना सर, ना मेरी बात सुनिए सर। अमानतुल्लाह खान साहब कहते हैं हमने खुद अतिक्रमण हटा दिया। यहाँ पर कौन सा बार क्यों रिपीट कर रहे हो? अरे सर मेरी बात सुनिए। नहीं सुनिए ना सर, सवाल याद है? इतना सवाल पे जिरह मत कीजिए, मुझे अपना सवाल याद है आपका। नहीं आप नहीं दे रहे ना जवाब, घुमा फिरा के जवाब चाहिए नहीं ना सर। सब घुमा फिरा के जवाब ही नहीं चाहिए, घुमा फिरा के जवाब ही नहीं चाहिए। मेरा सवाल ये है नहीं 100 बार सवाल पूछोगे तो भी तो याद रहेगा एंकर साहब। संदीप मिश्रा साहब बोल रहा हूँ, सवाल याद है, जवाब नहीं सुन रहे। संदीप मिश्रा धैर्य रखिए, सवाल सुनिए। भैया 500 बार सवाल क्यों पूछ रहे हो यार? सवाल सुनिए, सवाल का जवाब तो लो। संदीप मिश्रा सवाल सुनिए। बार क्यों सवाल पूछ
पूछ रहे हो भाई? सवाल मेरे सुनिए, पास सवाल क्योंकि आप बताएं। जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब प्रॉपर नहीं दे रहे, अरे इसलिए प्रभु, सवाल। जवाब देने दो नबी साहब, जवाब मैं वही देने कह रहा दो। ना। मुझे आपका सवाल याद है। क्या सवाल पूछा सर मैंने? क्या सवाल पूछा? आपने ये पूछा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ उस जगह प्रोटेस्ट क्यों करती क्या है जवाब आया जहां पे आपका? अल्पसंख्यक है? जवाब क्या आया आप सुन आपका? लेंगे? जवाब आप क्या आया सीधा आपका? फटकाएंगे, पेड़ नहीं लगाने देंगे। संदीप यार, मिश्रा, बदतमीजी क्या नहीं जवाब कीजिए आया यार, रख आपका? दीजिए। संदीप अगर मिश्रा, ऐसे डिबेट करानी है, अगर गेस्ट मत बुलाइए यार, रख नहीं दीजिए। ठीक है सर, जा मुझे नहीं सकते हैं participate करना आप है। जा सकते हैं, आप जा आप सकते ऐसे हैं, इस आप तरह जा का सकते debate हैं, नहीं चलता यार। आप जा सकते हैं आप सर, गेस्ट बुला के सवाल आप नहीं जा लेंगे। सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। बेअदबी कर रहे हैं। आप नहीं, संदीप 50 मिश्रा, बार अपने आप को एक सवाल को लंबा नहीं, संदीप मिश्रा, आप जा सकते हैं। अगर आपको किस हिस्सा तरह नहीं की लेना बेइज्जती डिबेट है? का तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको मैं आप बोल अपना रहा हूं, पक्ष सवाल नहीं रखना मुझे चाहते पता है, हैं, आप 40 बार- कोई भी दिक्कत नहीं, आप कोई 40 बार परेशानी repeat नहीं। कर रहे हैं। संदीप क्यों मिश्रा, इतने इंटेलेक्चुअल बनने की नहीं, कोशिश कर रहे हैं? संदीप, आप किसने संदीप, इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रहे हैं? संदीप, जब मैं कह रहा हूं मुझे जवाब सवाल याद है, संदीप, आप जवाब सुनिए। क्यों संदीप, इंटेलेक्ट बनने की कोशिश कर रहे अरे हैं? साहब सुनो ना किसने संदीप इंटेलेक्ट मिश्रा, बन रहे हैं? संदीप सुनिए आप बात, किस लिए इंटेलेक्ट बन रहे हैं? मुझे संदीप बताइए। सुनिए आप मेरी बात। मैं आपको संदीप जवाब मिश्रा, दे रहा हूं, आप आपको, किस लिए मुझे 4 बार सवाल पूछ रहे हैं? आप मेरे सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं सर? बताइए संदीप मिश्रा, आप क्या जवाब दिया लेंगे आपने? ना, तब दूंगा क्या ना। क्या आप जवाब दिया? सुनेंगे? क्या जवाब दिया? अरे सुनेंगे क्या? जवाब क्या दिया अरे सर? सुनेंगे? मैं वही कह रहा हूं, आप जवाब क्या सुनेंगे दे या रहे नहीं हैं? सुनेंगे? अरे जवाब दे क्या अरे रहे हैं सर? सुनेंगे, समय नहीं जाया सुनेंगे कर रहे हैं। यार। मेरे पास और भी है, मैं आ आप रहा हूं। हिमांशु बदतमीजी आपके करना पास आ रहा कर हूं। रहे हैं संदीप समय। मिश्रा को डाउन कीजिए। हिमांशु, सवाल वही आपसे भी है, सवाल वही आपसे कि आखिर विपक्ष उन जगहों पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? देखिए, विपक्ष उन जगहों पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है जहां अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो। इस दृश्य से देखना कहीं भी उचित नहीं है। हम वहां प्रोटेस्ट करते हैं जहां सत्ताधारी दल का अहंकार का बुलडोजर चलता है। यदि बुलडोजर ही चलाना है तो भ्रष्टाचार को चलाइए, यदि बुलडोजर चलाना है तो महंगाई पर चलाइए, यदि बुलडोजर ही चलाना है तो बेरोजगारी पर चलाइए। लेकिन आप उस पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। बुलडोजर वहां चलाएंगे जहां गरीब और लाचार बेबस लोग रहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। और यदि कहीं कोई अन्याय होता है किसी भी जाति और किसी धर्म के मानने वाले लोग हो, तो हमारा धर्म बनता है कि उस अन्याय के खिलाफ हम खड़े हों। तो इसे धर्म के नाम पर देखना, धर्म के चश्मे से देखना, जाति के चश्मे से देखना कहीं से भी उचित नहीं है। तो ऐसा क्यों दिखता है? ऐसा क्यों दिखता है? शाहीन बाग हो, जहांगीरपुरी हो, वहां पर आप लोग आके पूरे तरीके से वो आपका दल बल पहुंच जाता है, आपके तमाम लोग पहुंच जाते हैं। दूसरे एरियाज में अगर बुलडोजर चल, क्योंकि ये कार्रवाई कई स्पेसिफिक जगहों पर नहीं हो रही। दिल्ली की एमसीडी जो है उसने तमाम अलग अलग जगहें चिन्हित की हैं और उन चिन्हित जगहों पर ही वो कार्रवाई कर रही है। और उसमें संगम विहार भी था, उसमें अलग अलग जगहें भी थी, लेकिन आप वहां पर नहीं दिखे। जहांगीरपुरी में दिख गए जाके, जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में हुआ तो शाहीन बाग में भी आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये आप भी तो एक स्पेसिफिक जगहों को चिन्हित कर रहे हैं ना, जो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, एमसीडी पर लगा रहे हैं। आप जानकारी को दुरुस्त कर लें। जहां भी उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली हो और देश के अन्य भाग, जहां भी सत्ताधारी दल अपनी सत्ता से या अहंकार से चूर होकर और सत्ता के अहंकार में अंधा होकर के यदि आम लोगों के ऊपर अत्याचार और अनाचार करने का काम किया है, कांग्रेस का हाथ हर समय, चाहे उत्तर प्रदेश में आप उन्नाव रेप कांड के समय में देखे हों या अन्य किसानों के ऊपर जो गाड़ियां चलाई गई थी उस समय में देखे हों, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी निश्चित रूप से उन पीड़ित लोगों के साथ आपको दिखे होंगे। तो ये सिर्फ कहना कि हम किसी जाति और धर्म को देख करके ही वहीं जाते हैं या कहीं से भी उचित नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया एक प्रोपगंडा बात है। आप कह रहे हैं ये प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है। रमेश ठाकुर, जरा आपके पास आता हूं क्योंकि बहुत समय जाया हो गया और बेबात की बहस में जाया हुआ है, बिना बात की बहस में। रमेश ठाकुर, जरा मुझे ओपनिंग रिमार्क्स दीजिए जरा। देखिए अब्दुल भाई, पूरे एपिसोड को समझने की जरूरत है। यहाँ दिक्कत कहाँ है और परेशानी है, यहाँ तक क्यों आप पहुंची है। देखिए, इसके पीछे सिर्फ आम आदमी पार्टी जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे अगर देखा जाए कांग्रेस भी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत भी जिम्मेदार है। ये जो समस्या पनपी है वो आज की नहीं है, बरसों से है, सदियों से है। 1800 कॉलोनियां इस समय पूरे दिल्ली की अवैध हैं। आपने बिल्कुल सही सवाल करा कि ये स्पेशली 2 जगहों पे ये चीजें क्यों हो रही हैं।
ये टाइमिंग और रेलिवेंसी को लेके सवाल उठाए जा सकते हैं, मीडिया उठाएगी और अब्दुल भी उठाएगा और बाकी लोग भी उठा सकते हैं। और इसको मुझे लग रहा है जिम्मेदार बीजेपी के नेता, चाहे संदीप जी हो, चाहे अवधेश जी हो, हिमांशु जी, उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जवाब आ नहीं पा रहा है, उसका जवाब नहीं आ पा रहा है। देखिए, थोड़ा समझने की जरूरत है। बुलडोजर, ये बुलडोजर हमने इससे पहले तो इसकी इतनी चर्चा नहीं सुनी थी। बहुत ज्यादा जरूरत होती तब बुलडोजर पहुंचते थे। आज हर चीज बुलडोजर से ही क्यों सिद्ध हुई जा रही है? क्या कोर्ट नहीं है हमारे यहाँ? क्या जज हमारे पास नहीं है? अक्सर ये होता है, जो हम लोगों ने मीडिया में देखा, जो हम लोगों ने कवर करा है, जब कोर्ट का आदेश होता है किसी जगह को गिराने के लिए, डेमोलाइज करने के लिए, तो हमने देखा है कि बुलडोजर वहां पे पहुंचता है। लेकिन अब क्या हुआ, एमसीडी जो तय कर देती है, या भारतीय जनता पार्टी जो तय कर देती है, या जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, तो वहां पे बुलडोजर खड़ा हो जाएगा। मुझे लग रहा है क्यों खड़ा हो जाता है, यही तो सब लोग पूछ रहे हैं। इसका आप जवाब दो। शाहीन बाग में अतिक्रमण है, कोई इसमें दो राय नहीं है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण है। इसके बाद अगर आप देखो, त्रिलोकपुरी आ जाओ, जमुना पार आ जाओ, आधा का आधा। लेकिन मामला तो यही है ना रमेश ठाकुर कि शाहीन बाग में तो एमसीडी को खुद ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा अतिक्रमण है, कौन सा नहीं है। क्योंकि जब बात की गई वहां पर यही चीज समझ में नहीं आ रही थी कि अच्छा इसको हटाना है या उसको हटाना है। और इसीलिए अवधेश उपाध्याय, ये सवाल है कि क्या एमसीडी खुद कंफ्यूजन में थी क्या, कि क्या हटाना है, क्या नहीं हटाना है, कौन सा अवैध निर्माण है, कौन सा नहीं है। अमानतुल्लाह खान साहब कहते हैं कि हमारी पहले ही मीटिंग हो गई, हमने खुद अपने एंड से ही अतिक्रमण हटा दिया, और उसके बाद आप टच करके चले जाते हैं, वहां से बुलडोजर दबे पांव पीछे बैक गियर करके निकल जाता है। तो वो क्लियरिटी है ही नहीं कि कहां कहां अतिक्रमण है, कहां नहीं है। वो क्लैरिटी नहीं है, वो होमवर्क शायद नहीं है अवधेश जी। अब्दुल भाई पूरा होमवर्क करके आई थी एमसीडी। और देखिए, आज एक हफ्ते पहले आपने देखा होगा, जगह जगह वो चिन्हित किया गया था। बदरपुर, ओखला, शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, त्रिलोकपुरी, कई जगह चिन्हित किए गए थे। और ये अभी राहुल, जो वरिष्ठ पत्रकार जी रमेश ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, बुलडोजर जो चलता है, कोर्ट के कहने से चलता है, अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है। मैंने शुरुआत में ये बात कही थी, जहांगीरपुरी में जो अतिक्रमण हटाने के लिए वहां का जो लोकल मार्केट एसोसिएशन है, वो कोर्ट गया था और उन्होंने ये कोर्ट में कहा था कि हमारी आवाजाही में दिक्कत होती है इस अतिक्रमण के कारण। कोर्ट ने उसके बाद आदेश किया कि जहां जहां अतिक्रमण है दिल्ली में, उसको हटाया जाए। तभी बुलडोजर चला है, अपनी मर्जी से नहीं चला है। जैसे राजस्थान में मंदिर तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला कर अपनी मर्जी से। संदीप मिश्रा, देखिए, अपनी मर्जी से बुलडोजर नहीं चला है, बकायदा कार्रवाई की गई है, प्रोसेस से चला है। आप लोग कैसे ये कह सकते हैं कि भैया अपनी मर्जी से चल रहा है? और ये बताइए ना कि अमानतुल्लाह खान साहब को कौन सा वो कहते नहीं, वो कौन सा कानून है कि वो विधायक है भाई? विधायक कब से अतिक्रमण हटाने लगा? उसके लिए तो प्रोसेस है ना भाई, एमसीडी है ना। ओपनिंग रिमार्क आपने पूरा नहीं होने दिया। नहीं, अब मेरा जो सवाल है उस पर आइए सर। मुझे नहीं ओपनिंग रिमार्क का मतलब है, अभी जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आपको पता नहीं किस चीज से मतलब है, मुझे नहीं पता। मेरा समय मत खाइएगा सर। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे लगता है डिबेट करने ही नहीं आए। मैं कह रहा हूँ मैं संदीप जी के साथ डिबेट नहीं करना चाहता हूं। जवाब नहीं दे पा रहे, नहीं देना चाहते हैं वो जवाब। आप सुन लीजिए, मुझे बहुत अच्छा जवाब आता है अभी। संदीप मिश्रा, ऐसे नहीं डिबेट होती है ना, ऐसे नहीं डिबेट होती है, ऐसे डिबेट ही नहीं होती ना संदीप मिश्रा। आपको पता ही नहीं है सर डिबेट कैसे कर रहा है। अपने तूतू में खा लिया। अब मैं जवाब वही तो सर, ये आपने खाया है समय। आपको धैर्य होना चाहिए, जवाब सुनना चाहिए। आप एंकर हैं, जवाब सुनिए। संदीप मिश्रा, आप नहीं, आपसे नहीं हो रही है ना सर, ये ऐसे नहीं होती ना डिबेट। मैंने ऐसा एंकर नहीं देखा जिससे मुझे कैसे नहीं होगी। नहीं संदीप मिश्रा, आप जवाब नहीं सुने, ये एंकरिंग है क्या? संदीप मिश्रा, आप मुझे मत सिखाइए एंकरिंग क्या होती है क्या नहीं होती सर। आप हमें मत सिखाइए। नहीं संदीप मिश्रा, आप हमें मत सिखाइए। मैं आगे जा रहा हूँ। हिमांशु क्लोजिंग पे जा रहा हूँ मैं। नहीं संदीप मिश्रा की डाउन कीजिए आवाज। हिमांशु जरा मुझे क्लोजिंग रिमार्क दीजिए। क्या अब आने वाले समय में विपक्ष की क्या भूमिका है? क्योंकि अवधेश जी कह रहे हैं कि भाई ये तो एक प्रोसेस होता है ना, और प्रोसेस के बेसिस पर ही चल रहा है। देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बहुत बढ़िया बोल रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। एक बात बताइए। ठीक है, संदीप जी को जाने दीजिए। हाँ ठीक। पहले ये होता था कि जब कोर्ट का
डिसीजन होता था तब बुलडोजर चलता था। आज उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर की हवा चली और उत्तर प्रदेश से ये पूरे देश में फैलने लगा बुलडोजर की हवा, और पूरे देश में और दिल्ली में बुलडोजर कहां चलाया जाता है? आज अमीरों के दिल्ली पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जाता है? आज सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों पर क्यों बुलडोजर चलाया जाता है? इस बुलडोजर चलाने के पीछे क्या है, इनकी नीयत क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर बहस होना चाहिए। एक बहस और डिबेट इस पर भी आप रखें कि आखिर पर ही भारतीय जनता पार्टी क्यों बुलडोजर चलवाती है। और अहम सवाल रमेश ठाकुर, जरा मैं क्लोजिंग पर आ रहा हूं। रमेश ठाकुर, मुझे क्लोजिंग कमेंट दीजिए कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो और भारतीय जनता पार्टी जो इस समय हमें देखने को मिल रहा है, मैंने एक डिबेट की थी और उसमें मैंने टैगलाइन दी थी, बुलडोजर तो मानो खेल हो गया, जहां देखो वहां बुलडोजर 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 ही चल रहा है। हालांकि पहले हम इसको जेसीबी के नाम से जानते थे, लेकिन अब बुलडोजर के नाम से जानते हैं। क्या वाकई में इस समय बुलडोजर तो मानो खेल ही हो गया रमेश जी? नहीं, मैंने वही कहा, देखिए बुलडोजर का जोर इतना है इस समय, और जोर किन चीजों में है, कैसे है, वो चीजें समझ में नहीं आ रही है। अच्छे के लिए काम होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले भी कहा अतिक्रमण हुआ है दिल्ली में, और अगर वो हटाया जा रहा है, ये हटाया जाना चाहिए, हर जगह से हटाना जाना चाहिए, लेकिन कार्रवाई सिर्फ आप ऐसे जगह मत करो ताकि दूसरे एक विशेष धर्म को ये लगे कि पहले जहांगीरपुरी भी हुआ, हमारी वहां आबादी ज्यादा थी, अब यहाँ पे हो रहा, वहां पे भी हमारी आबादी थी। ये जो रेलिवेंसी है ना, ये नहीं होनी चाहिए, ये टाइमिंग को दूर करना पड़ेगा। लेकिन अब्दुल जी, इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि आज हम 2-3 घंटे लगभग वहां पे रहे हैं, तो चीजों को हमने देखा है। इसके बाद मुझे लग रहा लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो खराब हो सकती है, और होगी, क्योंकि इस समय बहुत बुरी स्थिति वहां पे बन चुकी है। क्योंकि देखिएगा, किसी का अगर घर है, किसी की अगर दुकान है, रोजगार अगर धंधे हैं, तो अचानक आपकी तुरंत ही आप ऑर्डर लाके या तुरंत ही सब चीजें लाके तोड़ दो, तो ऐसा नहीं होता। 1, 2, 3, 4 बार वक्त दिया जाता, टाइम दिया जाता है। आपको याद 30 सेकंड के अंदर अवधेश जी क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा 30 सेकंड के अंदर। क्या टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्योंकि पिछले 15 सालों से एमसीडी है दिल्ली के भीतर, आपको अब पता चल रहा है कि कहां कहां अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है, उसको आप टारगेट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखो सवाल उठना जायज है, 15 साल से है, लेकिन ऊपर राज्य में किसी सरकार है, उस पर भी डिपेंड करता है कौन आपका साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। अच्छा। कुछ लोग तो उन्हें बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, कुछ लोग उन्हें फ्री में सुविधा दे रहे हैं, उनके घर जब तोड़ने बुलडोजर जाता है तो उसके आगे लेट जाते हैं, तो वो भी तो जिम्मेदार है इस चीज के। एमसीडी तो तोड़ना चाह रही है, और एमसीडी कोई गलत तरीके से नहीं तोड़ रही है, कोर्ट के आदेश के अनुसार जो अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। और अभी जो कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कोर्ट के अकॉर्डिंगली ही ये हटाया जा रहा है और पूरे प्रोसेस के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। संवैधानिक तरीके से अवैध जी, हिमांशु जी और रमेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरें जारी।